हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑथेंटिसिटी क्लासेस पन्ना में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्या? आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, या आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स के नाम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए हमने आपको आपको पॉइंट चार्ज क्यू दिया। अब इस पॉइंट चार्ज क्यू के पास हमने क्या किया, एक टेस्टिंग चार्ज रखा यहां पर। ये मान लीजिए पॉइंट का मतलब टेस्टिंग चार्ज है, तो क्या करेगा, इस फील्ड के यदि अंदर होगा तो वो इसको मूव करा देगा ऐसे। फिर मान लीजिए ये क्यू यहां रखा, तो ये मतलब टेस्टिंग चार्ज तो यहां दूर कर देगा। यहां रखा क्यों, हमने बताया ना आपको, टेस्टिंग चार्ज को हम स्टैंडर्ड वाइज क्या मान के चलते हैं कि वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। क्या मान के चलते हैं पढ़ने के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं हम इसको, ये याद रखिएगा आप। जैसे यहां रखा होगा नीचे, तो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, यहां फोर्स लगाएगा, यहां फोर्स लगाएगा, यहां फोर्स लगाएगा, मतलब चारों तरफ वो फोर्स लगाएगा। सामने की तरफ भी लगाएगा, अंदर रखेंगे तो अंदर की तरफ भी लगाएगा, मतलब 3D में एक बॉल बनेगी, स्फीयर बनेगा, ठीक है। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि आपने कोई पॉइंट चार्ज रखा, तो उस पॉइंट चार्ज से इसमें क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इस पॉइंट चार्ज से इसमें क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और फोर्स जिस लाइन के अलोंग लग रहा है, या हम ये कह सकते हैं, आप इस देखिए क्या कि फोर्स जिस लाइन के अलोंग लग रहा है, ये भी कह सकते हैं लग रहा हो, एक ये भी कहना गलत नहीं है। या ये कह सकते हैं, और टेस्टिंग चार्ज जिस पाथ के थ्रू मूव कर रहा हो, जिस पाथ के थ्रू मूव कर रहा हो, वो क्या कहलाती है, ये लाइंस इमेजिनरी लाइंस कहलाती है। ये इमेजिनरी लाइंस क्या कहलाती हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस और कर्व होती हैं, इमेजिनरी लाइंस और कर्व होती हैं, जिनके थ्रू या जिसको फॉलो करते हुए एक टेस्टिंग चार्ज किसी भी गिवन चार्ज के साथ इन्फ्लुएंस होकर के क्या करता है, मूव कर जाता है, ठीक है। एक मिनट, तो यहां पर हमने आपको क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड चार्ज से दूर जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस और कर्व होते हैं, जिनको फॉलो करते हुए पॉजिटिव या यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है इस चार्ज के फोर्स के इन्फ्लुएंस के कारण। क्लियर? देखिए, अब तो हम यहां से क्या निकल के आए, देखिए एक बार फिर से बताएं कैसे फील्ड बनाते हैं। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ आप एक टेस्टिंग चार्ज रखेंगे, इसको यहाँ फेंक दीजिए, ऐसे मूव कर देगा। नीचे रखेंगे, नीचे चला जाएगा, ऊपर रखेंगे, ऊपर चला जाएगा, हर तरफ चला जाएगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप एक पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होंगी, वो क्या होंगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। कैसे जाएंगे भैया, अवे फ्रॉम द चार्ज जाएंगे। दूसरा, इसका जो फील्ड होगा, वो फील्ड कैसा बनेगा, स्फेरिकल। इसका जो फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इसका फील्ड बनेगा स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, स्फेरिकल, मतलब हर तरफ इन्फ्लुएंस करता है वो दूसरे चार्ज को, है ना। और दूसरा, इसकी जो फील्ड लाइन होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज जाएंगी। क्लियर भैया? अब इसके बाद हम चलते हैं नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, क्यों नेगेटिव हो जाता, क्या निकल के आता, यहाँ पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज रखते, अंदर की तरफ फोर्स लगता, यहाँ टेस्टिंग चार्ज रखते, अंदर की तरफ फोर्स लगता, यहाँ टेस्टिंग चार्ज रखते, अंदर की तरफ फोर्स लगता, इसमें अंदर की तरफ फोर्स लगता, यहाँ अंदर की तरफ फोर्स लगता, यहाँ अंदर की तरफ फोर्स लगता। तो हर एक केस में क्या होता, अंदर की तरफ फोर्स लगता। तो एक नेगेटिव चार्ज की
नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड होगी, मतलब नेगेटिव, पेपर में नेगेटिव लिखा नहीं आता, पेपर में ऐसा लिखा आता Q लेस देन 0 की फील्ड बताओ कैसी होगी। Q लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव की फील्ड कैसी होती है, टूवर्ड्स द चार्ज। टू फील्ड लाइंस कैसी होती है भैया, टूवर्ड्स द चार्ज। और पॉजिटिव की क्या होती है, मतलब Q ग्रेटर देन 0 की क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, ऐसा लिखा आता है पेपर में। ठीक है, अब मान लीजिए किसी के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों और इसकी फील्ड कैसी होगी भैया, स्फेरिकल, इसकी होगी, हर तरफ से आएगा चार्ज। ठीक है, अब आते हैं हम कहां पर भैया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाए। यहां पर देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब यहां से देखिए, यहां पर आपने टेस्टिंग चार्ज रखा, ठीक है, यहां पर हम प्लस देखिए टेस्टिंग चार्ज रखा तो यहां जाएगा, इससे फील्ड अवे जाएगी, इससे फील्ड अवे जाएगी। यहां पर क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा, यहां अंदर की तरफ आएगा, यहां अंदर की तरफ आएगा, टेस्टिंग चार्ज नेगेटिव है। लेकिन यहां रखा होगा तो ये तो कह रहा था कि तुम दूर जाओ, लेकिन ये दूर जा रहा था, उसी को ये नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेगा। इसका शेप कुछ ऐसे ना बन करके कैसा चला जाएगा, कर्व के फॉर्म में। हमने इसे बताया था ना कि कर्व भी हो सकते हैं ये, और ये ऐसा चला जाएगा, ठीक है, ये ऐसा चला जाएगा, यहां से दूर जा रहा था और यहां से पास आ जाएगा, ये खींच लेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये तो ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न, या इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बन जाएगा किसका, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थोड़े से डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं तो। ये इसको आगे चल करके पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में रखे जाते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे, अभी हम उसको आगे पढ़ेंगे, क्या कहेंगे हम उसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद नहीं रखना। क्लियर हो गया, ये पॉजिटिव इसको रिपल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आपको लगेगा यहाँ क्यों नहीं हुआ ऐसा, ये इसके बहुत पास है, इससे बहुत दूर है, तो इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, तो फाइनली ये सीधी ही जाएगी। क्लियर, ये थर्ड केस हो गया पैटर्न का। फोर्थ केस क्या, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव हो, फोर्थ केस क्या, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव हो, निकालो भैया निकालो, है ना। फोर्थ केस क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव हो, मतलब केस फोर्थ ये हो जाएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और फिफ्थ केस ये हो जाएगा कि ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। क्या होगा देखिए, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा बाहर की तरफ चार्ज को, तो ऐसे बनेगी। इसमें भी ये रिपेल करेगा हर एक केस में बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ जाएगी ऐसे। लेकिन यहाँ क्या होगा, देखिए ये चार्ज यूं जा रहा था तो ये सीधा जा सकता था, कैसे, जैसे कि वो अकेला होता, लेकिन ये ऐसा जा रहा था और ये पॉजिटिव उसको क्या करेगा, ये भी रिपेल करेगा। तो फील्ड लाइन कुछ ऐसे अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे अंदर के साइड। आप फील्ड लाइन को फील्ड लाइन मत समझिए, आप ये समझिए कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, बस यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्टिंग चार्ज जा रहे हैं, ये टेस्टिंग चार्ज आ रहे हैं। तो मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, देखिए यहां से पॉजिटिव दूर जा रहा था, पॉजिटिव इस यूनिट चार्ज पर लगा रहा, फोर्स पे दूर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर केस क्या हो गया, यहाँ पर ये दूर जा रहा था लेकिन इसने भी इसको रिफ्लेक्ट वो कर दिया, रिपल कर दिया, वो ऐसा रिपल्सन वाला केस हो जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे लिमिटेड जगह पर। क्लियर, फिर क्या होगा, इसके बीचों बीच एक पॉइंट होगा जिसको एन फॉर न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। नल पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नल पॉइंट पर, वो क्या हो जाएगी, जीरो। क्लियर, नेगेटिव के केस में क्या होगा, जब दोनों नेगेटिव हो जाए भैया, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस, क्या होगा, ये आ रही होगी, ये आ रही होगी, ये आ रही होगी, ऐसे इसमें चार्ज आ रहा होगा ऐसे, ठीक है, इस तरफ, और इसमें भी देखो ये मान ली क्या होता है, ये यहाँ की चार्ज पे ऐसे खींच रहा होगा, पॉजिटिव को ये भी खींच रहा होगा। क्या केस बनेगा, देखिए अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए यहाँ नेगेटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव, देखिए हमने कहा ना यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है। अब ये भी देखिए यहाँ वाले चार्ज को ये खींचेगा और यहाँ वाले चार्ज को ये खींच रहा होगा, तो क्या होगा, इसको भी ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन टाइप का बन जाएगा अंदर की तरफ, बस सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, बस कि वो जो बाहर था वो अंदर हो गया। इसमें भी न्यूट्रल पॉइंट होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। लेकिन मान लीजिए दोनों अलग अलग हो जाए, कैसे दोनों अलग अलग, मतलब नेचर सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाए। कैसे मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाए, सिक्स प्रॉपर्टी में
मैग्नीट्यूड ऐसे अलग अलग हो जाए कि ये 2q और ये q, तो शेप तो यही आएगा, लेकिन ज्यादा वाला कम वाले को ओवरकम कर जाएगा। कैसे? ज्यादा वाले की फील्ड स्ट्रांग होगी, कम वाले की थोड़ा सा कम होगी, तो इसकी जो ये वाली केस बनेगी, ये ज्यादा पास पास बनेंगे भैया, और इसके थोड़ा सा दूर दूर बन जाएंगे। मतलब इसका जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसको पुश कर देगा कि तुम वहीं रहो। और न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा? न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा? न्यूट्रल पॉइंट भी कम वाले की तरफ खिसक जाएगा। न्यूट्रल पॉइंट जो होगा वो कम वाले की तरफ खिसक जाएगा। न्यूट्रल पॉइंट क्लियर? तो हमने क्या देख लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव पॉजिटिव हो, या पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव अलग अलग मैग्नीट्यूड के होंगे तो भी शेप यही बनेगा, लेकिन चेंज क्या होगा? चेंज होगा ये नल पॉइंट और शेप थोड़ा सा ज्यादा वाला, ये मान लो ज्यादा पावरफुल होता है, ये कम, तो ज्यादा वाला पुश कर देता है इसको, ये और थोड़ा सा पास में कॉन्ट्रैक्ट होकर चले जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होकर जब चले जाएंगे क्या होगा, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो ये थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये फील्ड लाइन बहुत पास पास हो जाएंगी, ये थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगी। तो ये रहे हमारे 6 पैटर्न। अब बनाने को आप कितने भी पैटर्न बना लो, और ज्यादा चार्ज ले लो, 3-3 4-4 चार्ज ले लो, है ना। अभी हम आपको एक CBQ बताते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, है ना, वो ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं बहुत ज्यादा एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए अब देखते हैं, और एक क्वेश्चन बताते हैं ना, एक और बढ़िया कॉम्प्लेक्स थोड़ा पैटर्न देते हैं। तो इसके बाद पढ़ना में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये पूरा का पूरा लेक्चर रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए रहेगा, है ना। देखिए देखिए भैया सामने यहां पर A है, कोई मतलब कोई चार्ज है, मान लीजिए हमने ले लिया कोई चार्ज 2q ले लिया, यहां पर कोई चार्ज 3q ले लिया, यहां पर कोई और चार्ज 4q ले लिया, ये चार्ज ले लिया हमने। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाता कि देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये प्लस का है या माइनस का है मान लो, फिर क्या बोल दिया, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे आ जाते। अब कहेगा बताओ पैटर्न क्या क्या डिस्टर्ब है, कहां कहां पैटर्न में गलती हुई है, और पैटर्न क्या क्या सही किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि प्लस से माइनस की तरफ ही जाता है पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि यहाँ टेस्टिंग चार्ज, यहाँ से कैरी मूव करेगा, यहाँ ये अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन ये सीधा थोड़ी जाता है, कर्व बनता है। तो पहली गलती। दूसरी गलती क्या? दूसरी गलती ये है, तो देखिए सेकंड गलती भी है। सेकंड क्या कि ये भी गड़बड़ है, ऐसे थोड़ी पैटर्न बनता है। क्लियर? अब इसमें एक और आपको बहुत समझ, इसको आप सही कर लीजिएगा फिर। अब एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, और ये जो CBQ के लिए हम क्या करेंगे, जब अपना सिलेबस जो कंप्लीट हो जाएगा वही सितंबर अक्टूबर में, तो वहां पर हम एक रिवीजन सीरीज चलाएंगे CBQ की। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आने लगे हैं उनकी एक रिवीजन सीरीज चलाई जाएगी, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे। बस वो CBQ आपको तब समझ में आएंगे जब एकदम हर टॉपिक पर हमारी बढ़िया पकड़ होगी, तब बनेंगे, है ना। चलिए अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शॉर्टकट में इसको हम अब आगे से हम इसको EFL लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ना है EFLs की। नंबर 1 क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती है और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती है। देखो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करके नेगेटिव पर खत्म होती है। कैसे? पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपल किया, नेगेटिव ने अट्रैक्ट कर लिया, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। ठीक है, यदि मान लो जी ये सेटअप है, तो अब अकेला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से अवे जाएगी। मान लीजिए ये दूसरी प्रॉपर्टीज क्या कि इफ Q ग्रेटर देन पॉजिटिव तब अवे फ्रॉम द चार्ज, ये भी प्रॉपर्टी है। और जब Q नेगेटिव हो जाएगा तो टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स द चार्ज Q। ठीक है, तीसरा भैया थर्ड प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टीज ये कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एक्सप्लेन करने को आता है कि क्यों नहीं करते। तो अभी आपने देखिए हमने 6 केस बनाए, कभी भी क्रॉस नहीं कराया होगा हमने, आपने किसी ने ध्यान से देखा हो तो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं।
अब इंटरसेक्ट नहीं करती हैं इसका मतलब क्या, क्यों नहीं करती हैं, तो देखिए, तो हम ये समझते हैं कि यहां एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए उन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया एक दूसरे को, मान लीजिए उन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मान लीजिए देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसके पहले आप एक प्रॉपर्टी समझिए, एक और फोर्थ प्रॉपर्टीज यहां दे रहे हैं हम, क्या, अब हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो मूविंग चार्ज, किस तरफ चार्ज मूव कर रहा है उस तरफ जाएंगी। चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब चार्ज में उसी तरफ फोर्स लग रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भैया फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होती है? डायरेक्शन कभी आपने सुनी है ऐसे? आपने पढ़ा होगा कि या तो आई कैप की तरफ है, जे कैप की तरफ है, के कैप की तरफ है। डायरेक्शन कभी ऐसे नहीं होती गोल, है कि नहीं? जैसे अभी हमने आपको क्या बताया था कि फोर्स की डायरेक्शन में फील्ड होती है, और फील्ड जिस तरफ जाएगी, फोर्स जिस तरफ जाएगा उसी तरफ चार्ज मूव करेगा, टेस्टिंग चार्ज। तो ये जा रहा है टेस्टिंग चार्ज, मान लो यहां से मूव करते हुए ऐसे। अब ये थोड़ी कि यहाँ फोर्स ऐसा होगा, फील्ड ऐसी होगी, नहीं, कभी भी डायरेक्शन गोल नहीं हो सकती, कर्व नहीं हो सकती, डायरेक्शन हमेशा अलोंग टू द एक्सिस ही रहेगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब आप ये समझिए, ये है ये पॉइंट, ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर ये डाउट क्लियर कर देगी। क्या, टेंजेंशियल, हम ये लिख सकते हैं टेंजेंशियल रे ड्रॉन एट एनी पॉइंट, टेंजेंशियल रे विच ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या लाइन है ना, EFL लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और फील्ड की दिखाएगी तो फोर्स की भी दिखाएगी। रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मतलब जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, आपको बताना कि इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी फील्ड की, तो आप क्या करो, इस पॉइंट पर आप एक रे ड्रॉ कर दो, मतलब टेंजेंशियल रे, या टेंजेंट भी लिख सकते हो, टेंजेंशियल रे वर्ड याद आपको ना हो तो सिर्फ आप टेंजेंट याद कर लीजिएगा। टेंजेंट सब कोई पढ़ के आए होंगे। इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो यहाँ जाएगा, इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो यहाँ जाएगा। तो हर एक पॉइंट पर फोर्स चेंज हो रहा है अलग अलग जगह पर। अब अलग पॉइंट, हर जगह पर फोर्स चेंज हो रहा है अलग अलग, क्या होगा, हर पॉइंट की डायरेक्शन अलग अलग हो रही है। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई ना। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या कहती है, स्लो करना, ये एक मिनट थोड़ी सी, क्या इसमें क्या निकल के आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो आपको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। क्लियर। अब ये फोर्थ पॉइंट हेल्प करेगा हमारे थर्ड स्टेटमेंट को वेरीफाई करने में। तो देखिए, हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को। तो देखिए, मान लीजिए वो करती होती तो ये कर गई, मान लो ये एक यहां जा रही थी और एक यहां जा रही थी, मान लो कर गई। देखिए ध्यान से, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ऐसा जाएगा, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट यूं जाएगा। अब एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, वो भी हो रहे हैं, दिख रहा, क्लियर हो रहे हैं। इसका मतलब पॉइंट ओ पर फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी भैया, दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएंगी। और हमको पता है कि कभी भी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की, किसी भी क्वांटिटी की, है ना, क्या हो सकता, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है भैया। एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं निकलेंगी। इसका मतलब क्या कि एक कोई सिस्टम है चार्ज का, या चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और वो क्रॉस कर गई, तो एक पॉइंट पर दो टेंजेंट जाएंगी जो क्या करेंगी, उस पॉइंट पर दो डायरेक्शन बताएंगी फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। तो क्या निकल के आएगा कि वो इंटरसेक्ट, ये कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है कि वो इंटरसेक्ट कर जाएं। तो यही आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। यदि वो ऐसा करती हैं तो देयर विल बी टू पॉसिबल डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ intersection of electric field lines, which is impossible, so electric field line never intersect each other. क्लियर। ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टीज हो गई। प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, इनको नोट करते आइएगा, है ना। प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ क्या, प्रॉपर्टीज फिफ्थ ये कहती है कि जो रिलेटिव क्लोजनेस होगी, रिलेटिव क्लोजनेस होगी, वो करेगी रिप्रेजेंट भैया किसको, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर बहुत स्ट्रांग होगी जहां पर फील्ड लाइन पास होंगी, वहां पर वीक होगी जहां पर फील्ड लाइन दूर दूर होगी। जैसे ये मान लीजिए फील्ड लाइन जा रही है, ये यूं गई, फिर ये यूं गई, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो देख रहे हो,
पॉइंट ए पर बहुत पास पास है, सी पर थोड़ा दूर है और बी पर और दूर है। सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ए पर, फिर सी पर और फिर बी पर। ये है इसकी प्रॉपर्टीज का मतलब, ये पूछा जाता है पेपर में, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टीज क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर हटने का एफर्ट डालती हुई है। क्यों? दोनों रास्ते से पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव थोड़ी अट्रैक्ट करेगा। अभी हमने देखा ना ये वाला केस, ये वाला केस देखा ना, ये फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन, ये इससे रिपल हो रही थी, दूर जा रही थी, पास नहीं आ रही थी, वो एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं और करके कि एक दूसरे को मिनिमाइज करती हैं दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या करती हैं, अपने आप को मिनिमाइज करने का एफर्ट डालती हैं। क्लियर? तो ये आपके पास 5-6 प्रॉपर्टीज हो गई, लिखने को और भी कई सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, लेकिन क्या मेनली आपको याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से चल करके नेगेटिव की तरफ जाती है। सिर्फ पॉजिटिव होगा तो अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव होगा तो टुवर्ड द चार्ज, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। पास पास रहेंगी तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दूर दूर रहेंगी तो वीक मैग्नेटिक फील्ड, और क्या एक दूसरे से दूर हटने का एफर्ट डालती हैं। ठीक है? और भी जो भी इसमें और भी एक्स्ट्रा चीजें आती जाएंगी, वो अभी चैप्टर बहुत लेंथी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उस समय आपको कवर हो जाएगा। ठीक है? तो इस लेक्चर में हमने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसे होता है, आता है बनाने को, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो आई थिंक आपको इस लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लियर हो गई होंगी। तो आपको यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।